नमस्कार दोस्तों, आज है 15 जनवरी। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर 25% का नया टैक्स लगाया है। सरकार का कहना है कि इसका भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ हमारा व्यापार बहुत कम है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस फैसला का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कहा है कि वह भारत में अपने मैच नहीं खेलना चाहता है। वजह खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बताई जा रही है। अब इस मुद्दे पर आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है कि आगे रास्ता कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, ईरान में चल रही विरोध प्रदर्शन को लेकर बेहद गंभीर खबर सामने आई है। ईरान में इन प्रदर्शनों के दौरान अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आम लोग और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल है। हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और कई शहरों में तनाव बना हुआ है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। मुंबई से एक अहम और दिलचस्पी खबर सामने आई है। मुंबई महानगर पालिका का 2025-26 का बजट पेश किया है और यह बजट कई भारतीय राज्यों से भी बड़ा बताया जा रहा है। इसमें शहर की सड़कें, पानी की सप्लाई, सफाई, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाएं के लिए बड़ी रकम रखी गई है, ताकि मुंबई में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। क्योंकि कॉमर्स को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा संकेत मिला है। अब 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाली डिलीवरी पर रोक लग सकती है, क्योंकि इससे डिलीवरी करने वाले पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। सरकार का कहना है कि जल्दी से ज्यादा जरूरी है कि डिलीवरी करने वाले लोगों की सुरक्षा और काम करने की हालत ठीक हो। व्यापार से जुड़ी भी एक चिंता वाली खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैक्स के ऐलान से ईरान से कारोबार करने वाले भारतीय निर्यातक परेशान हैं। उन्हें डर है कि इससे उनका सामान महंगा पड़ेगा और ऑर्डर कम हो सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत पर असर सीमित रहेगा और ज्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, खेल की दुनिया से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। लक्ष्य सेना, ऋचा जोली और गायत्री गोपीचंद ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में जीत दर्ज की है। ये जीत उनके आगे के मैचों के लिए भरोसा बढ़ाने वाली है और भारतीय शॉट्स ने अच्छा प्रदर्शन शुरू से ही दिखाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ताजा खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने डीए यानी महंगाई भत्ता में 2 से 3% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है, जिससे कर्मचारियों की आय में थोड़ा इजाफा होगा। इस फैसले से खासकर उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जो महंगाई के समय बाजार की कीमतों से खुद को बचाना चाहते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में इस समय जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोना अब करीब 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वही चांदी भी बढ़कर लगभग 2,70,000 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रही है। दुनिया में चल रहे युद्ध, तनाव और अनिश्चित हालत की वजह से लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं। इसी वजह से इनके दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मौसम को लेकर भी एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2025 अब तक तीसरा सबसे गर्म साल रहा, यानी धरती पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो चुकी है। इस दौरान दुनिया का औसत तापमान पुराने समय से करीब 1.47 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया है और यही हालत रहा तो 1.5 डिग्री की खतरनाक सीमा भी जल्द पार हो सकती है, जिससे गर्मी, सूखा और खराब मौसम की दिक्कतें और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में माघ मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है और अब रहने के लिए टेंट की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इससे लोगों को ठहरने में आसानी होगी और माघ मेले में आने वालों को एक नया और सुकून भरा आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। जम्मू कश्मीर के रजौरी बॉर्डर इलाके से एक बार फिर सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। अब पूरे इलाके में निगरानी और कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके साथ ही आज दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके बाद राजधानी में इनकी कुल संख्या बढ़कर 319 हो जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि मकसद यही है कि लोगों को अपने इलाके में ही इलाज मिल सके और इसी योजना के तहत आगे चलकर 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम लोगों को अस्पतालों के चक्कर न लगाना पड़े। देखिए दोस्तों, ईरान में विरोध प्रदर्शन अब और गंभीर रूप ले चुका है और कई बड़ी बातें सामने आई है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मौत की संख्या लगभग 2500 से ऊपर भी जा चुकी है, जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मी दोनों शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो वह बहुत सख्त कार्रवाई करेगा और वह प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी दौरान ईरान सरकार ने देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं लगभग बंद कर दी है, ताकि बाहर से सच्ची स्थिति पता न चल सके और सुरक्षा बल बड़ी पाबंदियों के साथ हरकत कर रहे हैं।
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक कंपनियों के सामने संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी के तेज विकास से पानी, बिजली और खनिजों पर दबाव बढ़ रहा है और हर साल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी निकल रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर कंपनियों ने समय रहते ऊर्जा और पानी बचाने जैसे टिकाऊ कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में उनका भविष्य और कारोबार दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से आज एक खुशखबरी सामने आई है। 2024 से 2026 में रिकॉर्ड 44.89 लाख पैसेंजर व्हीकल्स यानी लोगों की सवारी कार गाड़ियां बेची गई है, जो पिछले साल से लगभग 5% ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि GST 2.0 जैसे सुधारों से ऑटो बाजार में तस्वीर सुधरी है और ग्राहकों की खरीदारी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और नया विवाद उभर कर सामने आया है। एलन मस्क को लेकर अब मलेशिया ने भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और कहा है कि उनकी कंपनियों पर आपत्तिजनक कंटेंट यानी गलत और अश्लील सामग्री फैलाने का आरोप है। अब यह मामला सीधे कोर्ट में जाएगा और वही फैसला होगा कि आखिर किस तरह की जिम्मेदारी कंपनी की है और क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही गूगल अब जीमेल यूज करने वाले करीब 200 करोड़ लोगों को मुफ्त AI फीचर्स देने जा रहा है। इससे ईमेल लिखना, जल्दी जवाब देना और जरूरी मेल ढूंढना आसान हो जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस्तेमाल से पहले प्राइवेसी सेटिंग जरूर देख लें, क्योंकि डेटा गूगल के सिस्टम पर प्रोसेस होगा। उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 12वीं की परीक्षा फरवरी से मार्च 2026 के बीच होगी और सभी पेपर सुबह तय समय पर कराए जाएंगे। छात्र पूरी डेट शीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति और वन्य जीव से एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत में अब बाघों की संख्या करीब 3682 हो गई है, यानी दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से बाघों की मृत्यु दर 5% से भी कम हो गई है, जो संरक्षण के लिए अच्छा संकेत है। यह सफलता भारत की सख्त नीतियों, नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी और प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रयासों की वजह से मिली है, जिससे साफ है कि भारत में बाघों को बचाने का काम सही दिशा में चल रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी भी एक चिंता भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज अब सिर्फ बीमारी नहीं रही, बल्कि भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बनती जा रही है और आने वाले समय में इससे देश को भारी नुकसान हो सकता है। बताया गया है कि करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। खासकर गाँवों में कई लोगों तक इलाज नहीं पहुँच पा रहा है। यही वजह है कि डायबिटीज अब सेहत के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की दुनिया में एक और गंभीर और डराने वाली खबर सामने आई है। कैंडिडा एरियस नाम का एक खतरनाक फंगस तेजी से फैल रहा है और आम दवाइयों पर इसका असर नहीं हो पा रहा है। यह फंगस खासकर अस्पतालों में भर्ती या कमजोर मरीजों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसका इलाज मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए डॉक्टर और वैज्ञानिक इसे पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य चुनौती मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गरीब और कमजोर परिवार के बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिल दिलाना पूरे देश की मिशन होना चाहिए। अदालत ने साफ कहा है कि नियमों के तहत उन्हें स्कूल में जगह मिलनी ही चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके साथ ही सेना और विदेश नीति से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। उपेंद्र द्विवेदी यानी भारतीय सेना के प्रमुख ने कहा है कि सक्सग्राम घाटी को लेकर 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ समझौता भारत के लिए पूरी तरह गलत और अवैध है। भारत साफ मानता है कि सक्सग्राम घाटी भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान इसे चीन को नहीं दे सकता है। सेना प्रमुख का कहना है कि चीन के दावे को भारत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच में बड़ी बातें सामने आई है। जांच के दौरान करीब 11,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम मिले हैं जिनका वोटर लिस्ट में होना सही नहीं माना जा रहा है और सबसे ज्यादा मामला नदिया जिले से आया है। वही कुछ इलाकों में अब तक ऐसा कोई मामला नहीं मिला है। यह पूरी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका मकसद फर्जी नाम हटाकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही करना है। स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। अमित शाह ने गुजरात में देश की दूसरी BSL-4 लैब की आधारशिला रखी है, जो बेहद खतरनाक वायरस की जांच के लिए बनाई जा रही है। इस लैब के शुरू होने से भारत को वैसे वायरस की जांच के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और देश की स्वास्थ्य सुरक्षा और वैज्ञानिक रिसर्च दोनों मजबूत होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई महिला विधवा होती है यानी उसके पति की मौत हो जाती है तो वह अपने ससुर की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति से भरण पोषण का हकदार हो सकती है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि पति की मौत पहले हुई हो या बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। महिला को कानून के तहत रख रखाव पाने का अधिकार मिलेगा। यह फैसला हिंदू दत्तक ग्राहक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत लिया गया है, जिसमें विधवा बहू को आश्रित माना गया है और उसके लिए ससुर की संपत्ति से गुजारा भत्ता यानी सहारा पाने का अधिकार तय किया गया है। रेलवे से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे 17 जनवरी से 5 नई अमृत एक्सप्रेस ट्रेनों को एक ही दिन पर 5 अलग अलग रूटों पर चलाना शुरू करने वाली है। इनमें अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली ट्रेनें होगी, जैसे की बनारस से सियालदाह, हावड़ा से आनंद विहार, डिब्रूगढ़ से गोमतीपुर
नगर और पनवेल से ललितपुर द्वार तक इन नई ट्रेनों से पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्वी भारत के कई शहरों में यात्रा करना पहले से आसान और सीधा हो जाएगा। इन्हें शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा एक हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा और ये नियमित रूप से चलने लगेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी और सुविधाजनक सफर का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा करने वाली है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इस प्रस्ताव के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपए तक की डील संभावित है और इन जेटों में लगभग 30% स्वदेशी हिस्से का इस्तेमाल होगा, ताकि भविष्य में भारत में ही विमान पूर्जे सिस्टम आसानी से जोड़े जा सके। अगर यही सौदा मंजूर हो जाता है तो यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद हो सकती है और वायुसेना के बारे में राफेल विमानों की संख्या और बढ़ सकती है। इसके साथ ही रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इंडियन रेलवे अब अपने रेल वन ऐप के जरिए अगर आप अनारक्षित ट्रेन टिकट फोन से बुक करते हैं और डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको उस टिकट पर 3% तक की सीधा छूट मिलेगी। यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा। इससे यात्रियों को काउंटर पर लाइन में खड़ी होने की जरूरत कम होगी और सफर थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। पहले ऐप के R वैलेट से 3% कैशबैक मिलता था, अब हर तरह के डिजिटल पेमेंट पर छूट मिलेगी। इसरो ने 12 जनवरी को अपना नया PSLV C62 रॉकेट लॉन्च किया था, जिसमें कई देशों को उपग्रह और एक खास स्पेन का कैप्सूला था, लेकिन उड़ान के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी आ गई और रॉकेट अपने निर्धारित रास्ते से भटक गया है, जिससे अधिकांश उपग्रह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और मिशन असफल माना जा रहा है। फिर भी एक छोटी सी राहत की खबर यह है कि स्पेन के छोटे से किड नाम के कैप्सूल ने टूटे मिशन के बीच कुछ मिनटों के लिए डेटा भेजा, यानी उसने पृथ्वी से कनेक्शन बनाया। यह जानकारी वैज्ञानिकों के लिए काम की साबित हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि PSLV C62 मिशन अब तक सफल नहीं रहा। तेलंगाना के कुछ गाँव में एक चौंकाने वाली घटना खबर सामने आई है, जहाँ लगभग 500 आवारा कुत्तों को एक ही हफ्ते में मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के अनुसार यह सामूहिक हत्या उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए की गई, जिनमें कुछ लोगों ने कहा था कि वे कुत्ते की समस्या का हल करेंगे। स्थानीय रिपोर्ट में बताया गया है कि कई कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मारा गया और उनके शवों को गांव के बाहर दफनाया गया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें कुछ ग्राम सरपंच भी शामिल है और जांच जारी है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।